हेलो बच्चों, हेलो। यार सॉरी बेटा, आपको थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी। परेशानी मेरे को भी फटाफट से मैं आया और फिर यहाँ देखा तो मेरे को भी सिस्टम बंद मिला। ठीक है, तो फिर वापस से मैंने कंप्यूटर जी को बुलाया, स्टार्ट किया। ओके, और आज मेरी भी थोड़ी मतलब लगभग 7:40 के लगभग मेरी नींद खुली, तो इससे बढ़िया मैं कि बच्चों को परेशान करूँ, टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा तो टाइम लेट करवा दिया। ठीक है, तो 8:30 बजे करवा दिया। आ जाओ जी, आ जाओ सब बच्चे। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ओके। तो आदत से एक अलग काम आज हमने किया है कि इवनिंग की जगह मॉर्निंग में क्लास रखी है, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको भी प्रॉब्लम आई होगी और मेरे को भी थोड़ा बहुत रूटीन सेट करने में प्रॉब्लम आई। और फिर यहाँ पे भी पता नहीं था कि आज सुबह मॉर्निंग में क्लास है, तो ऑफिस भी बंद था। आ जाओ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इसको इधर घुमा दो, नहीं इधर नहीं चल रहा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके। अब देखो, अभी वाला सामने वाली स्क्रीन भी नहीं चल पा रही, तो जैसे जैसे काम चला रहा हूँ इधर साइड वाली स्क्रीन में तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। हाँ जी, कंप्यूटर जी कर तो रहे हैं कुछ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोमल भास्कर बेटा, आज अच्छा नहीं लग रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ बेटा, क्योंकि ना फटाफट से आया तुम्हारे लिए, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा हूँ। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हेलो जी कोमल जी, हाँ अब चल गया है। मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आया हूँ तुम्हारे लिए आज। ठीक है, ओके। हाँ जी, महक जी, हेलो अर्पण, हेलो अतीफ, हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। फटाफट से, मैंने कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और बच्चों के हैंड बार बार फोन आए जा रहे हैं, किस किसका फोन अटेंड करोगे, फटाफट ऑफिस चलते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ जी, हाँ सर, क्लियर हो गया बेटा। तो आप सब फटाफट से 1-2 मिनट मेरे को दीजिएगा बेटा, 2 मिनट फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट मेरे को दीजिएगा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टीओसी हम पढ़ना चाह रहे थे, आज का दिन खराब ना हो, इसलिए यहाँ पर इसको अब हम पढ़ाई करते हैं। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। आलू के पराठे बेटा खाओ यार, खाओ ही पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा कल का टेस्ट कैसा रहा बेटा तुम्हारा सबका? कल का टेस्ट कैसा रहा? कल का टेस्ट कैसा रहा बच्चों? ठीक है, चलो ठीक 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 है। हाँ जी, कल का टेस्ट कैसा रहा बेटा? 488 नंबर, 347। अरे भाई इतने कम नंबर। रेखा जी वेरी गुड बेटा, 680 नंबर। मंजीत वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 600 नंबर, वेरी गुड। 615, ओके। 700। और बहुत ही जल्द बेटा आपको ना एक अलग न्यूज भी सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो लेट सपोज आप इंतजार करें। ठीक है, हाँ जी, हेलो 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 बेटा। कल का टेस्ट नहीं दे पाए, डेली सुबह पढ़ाया करिए। अरे डेली सुबह पढ़ाया करिए बेटा, डेली का अगर शेड्यूल होता ना तो फिर हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी क्लास मॉर्निंग में भी होती है और इवनिंग में भी होती है, तो पूरा दिन खिंच जाता है। तो इस वजह से हमने सारी क्लासेस, और बहुत सारे बच्चे शाम को मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो फिर उनका क्लास मिस हो जाता है, इस वजह से इवनिंग वाली क्लास रखी। रोहन रात्रि जी बेटा, आज शाम को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, इस वजह से मैंने क्लास रखी है। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, सैटरडे को। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी बातों को एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे भाई यहाँ पर अनुनाद। तो अनुनाद में हमने क्या क्या बातें देख ली थी, क्या क्या बातें हमें जाननी थी, वो सारी बातें एक बार वापस से करते हैं और सारी चीजों को ढंग से हम यूटिलाइज करते हुए सारी बातें समझते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार पिछली क्लास के दौरान हमने क्या देखा था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो अनुनाद की परिभाषा सबको समझ में आ गई थी? न्यूज़ क्या है बताऊंगा बाद में। क्या अनुनाद तुम्हें समझ में आ गया था बेटा? एक बार फटाफट से बोलते जाओ बेटा। हेलो पूनम जी बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। देखो आपको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मैं सुबह आ गया। ठीक है, इतनी जल्दी थी मुझे। हाँ, अनुनाद की परिभाषा समझ में आ गई बेटा आपको? वेरी गुड। फिर अनुनाद की शर्तें समझ में आ गई? अनुनाद की शर्तें समझ में आ गई कि अनुनाद की शर्तें क्या होती है, किन कंपाउंड्स में ही अनुनाद लगेगा? ठीक है, अच्छा साइड वाली लाइट बंद कर देना। हाँ जी, ठीक है, ओके। और फिर अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किन किन यौगिकों में अनुनाद पाया जाएगा। अब पहले यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। मैंने कल आपको जस्ट बेंजीन के बारे में बताया था बेटा, जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने बेंजीन के बारे में बताया था, तो उसके आगे हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, सिस्टम सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर डबल सिंगल डबल वाले सिस्टम में क्या यहाँ पर अनुनाद हो सकता है, और अनुनाद हो सकता है तो अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती है? तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के अंदर अनुनाद पाया जाता है क्योंकि उसके अंदर एकांतर क्रम में पाइबंद पाए जाते हैं, अणु समतली होता है क्योंकि सारे के सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 संकलित होते हैं। लेकिन अगर बेंजीन के अलावा कुछ और कंपाउंड हो तो जैसे कि देखो ध्यान से, उसी के अंदर अगला, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर सारी बातें यहां पर हम देखते हैं। ठीक, ओके। तो पहली बात तो इसमें जरा देखो ध्यान से, सारे कार्बन sp2 है बेटा। देखो ये sp2 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 और sp2 कार्बन होने का मतलब है समतलीय संरचना होना। समतलीय संरचना का मतलब सारे एटम एक ही तल में है। तो जिससे होगा क्या बेटा कि यार ये जो पाइबंद है, ये पाइबंद, ये डबल बॉन्ड, अब इसमें क्या है, सभी बंधों की बंध लंबाइयां समान है। पहली बात तो ये अनुनाद होने से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी, और अनुनाद की वजह से फिर यहाँ डबल बॉन्ड भी आएगा और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो अनुनाद की वजह से बंध लंबाइयां समान हो जाएगी। आइए चलिए इसकी हम अनुनादी संरचनाएं बनाएं। अनुनादी संरचना बनाते समय बीच में दोनों ओर तीर का चिन्ह लगाते हैं, दोनों ओर तीर का चिन्ह लगाते हैं बेटा। संजना जी वो भी डाल दूंगा मैं, ठीक है, वो भी डाल दूंगा, ठीक है, वो भी डलवा दूंगा। ठीक है, आज वैसे मैं जल्दी में, तो अभी मैं शायद इन बातों की बात नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, वो भी डलवा दूंगा। ठीक है, ओके। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे अनुनाद करें। अब सुनो बेटा, यहाँ पर अगर हम अनुनाद करेंगे तो कैसे करेंगे सर? पाई बंद को हम शिफ्ट करा सकते हैं। देखो ये जो पाई बंद है बेटा, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब जरा देखो ध्यान से, आगे चल करके तुम कुछ नियम पढ़ते हो, जैसे कि सेतजेव का नियम, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं बहुत सारे अलग अलग नियम। देखो अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो 1 डिग्री कार्ब रेनाइन बनेगा, और इधर शिफ्ट करूंगा तो मैं 2 डिग्री कार्ब रेनाइन बनेगा। यस और नो? ओके। तो जनरली जो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है वो कोने वाले पर शिफ्ट होता है, जिससे कि 1 डिग्री कार्ब रेनाइन बन सके, क्योंकि 1 डिग्री कार्ब रेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम ये पाई बंद इधर शिफ्ट करेंगे तो यहां पर बनेगा धनावेश, दो चेंज एक साथ होंगे, पहले आगे वाला पाइबंद फिर एक पीछे वाला पाइबंद उसके साथ आएगा। जैसे ही ये बंद इधर शिफ्ट होगा तो यहां पर बनेगा धनावेश, ये क्या करेगा फिर इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो वहां पर लास्ट वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड था ही सही, ये यहां पर CH2, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर धनावेश बनेगा, यहां ऋणावेश धन और ऋण मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो उदासीन कंपाउंड्स के अंदर इस तरीके से अनुनाद होता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है क्या कि यार ये वाला बंद इधर चला जाए, ये वाला बंद इधर चला जाए, उल्टा भी पॉसिबल है। यहां पे ऋणावेश आ जाए CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, दोनों दिशाओं में पॉसिबल हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन, अब सारे के सारे कार्बन है तो इधर वाली डायरेक्शन में भी जा सकता है, फिर उल्टा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? क्लियर है बेटा? फर्स्ट स्लाइड यही है, यहीं से क्लास स्टार्ट करिए। अभी तुम्हें थोड़ा सा माहौल बनाने में टाइम लग रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं वापस से अपने माहौल में आता हूं।
अब थोड़ा सा अपन थोड़ा फ्लो बनाते हैं, ठीक है, फ्लो बनाते हैं। यहाँ पे आपको मैंने सुबह बुलाया है, मैं सुबह आया हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, तो अपन फ्लो बनाते हैं, यहीं से क्लास स्टार्ट हुई है और उसी के अंदर हम आगे की चीजें देख रहे हैं। तो ये वाला कंपाउंड है, एकदम सिंपल कंपाउंड है कि भैया जब हमने अनुनादी संरचना बनाई तो पाइबंद का शिफ्टिंग करवाया। देखो इन दोनों में से किसी को पाइबंद मान सकते हो, ठीक है, अगर ये पाइबंद है तो ये सिग्मा है, अगर नीचे वाला पाई है तो ऊपर वाला सिग्मा है, ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं करवा रहा हूं मैं। अगर इस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो तो ये वाली अनुनादी संरचना बनेगी, और अगर इस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो तो ये वाली अनुनादी संरचना बनेगी। इस बात को फील करना बस, ठीक है, ओके। तो अनुनादी संरचना होने की वजह से ये तो दोनों की दोनों क्या कहलाई, अनुनादी संरचना, समान अनुनादी संरचना, ये दोनों एकदम सेम अनुनादी संरचना, इधर कार्बन पे धनावेश, इधर भी कार्बन पे धनावेश, इधर ऋणावेश, इधर भी ऋणावेश, इन्हें बोला जाता है समान अनुनादी संरचना, समान अनुनादी संरचना, समान अनुनादी संरचना। लेकिन अगर इनका मिला जुला रूप बनाया जाए, इनका अनुनादी संकर बनाया जाए, तो अनुनादी संकर को ऐसे 3 लाइनों से दर्शाते बेटा, मतलब इनका मिला जुला रूप। मिला जुला रूप ये होगा कि यार देखो अनुनाद में परमाणु कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है, ये CH2, ये CH, ये CH और ये CH2, सिग्मा बंद भी कहीं नहीं जाता है, केवल पाई बंद विस्थानीकृत होता है। पहले पाई बंद यहां था, फिर बाद में यहां आ गया देखो, और यहां से भी वो हट गया, तो कहीं ना कहीं यहां डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के लक्षण आ गए, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए, और डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है ये इस टाइप से दर्शाया है, डबल सिंगल इस टाइप से, ये है इसका अनुनादी संकर, ठीक है, जिसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट होता जा रहा है। अब देखो ध्यान से, पहले ये उदासीन था, तो यहां पर जो अनुनादी संरचनाएं बनेगी ना वो भी उदासीन वाली बनेगी, क्योंकि यहां पर जितना ऋणावेश उतना धनावेश, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, तो हम फाइनली इसमें कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बस केवल यहां पर पाई बॉन्ड शिफ्ट होता जा रहा है। इसमें सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले यार ये वाला बंद और ये वाला बंद बता, इसमें क्या बंद लंबाइयां समान होगी? हाँ होगी, क्योंकि अनुनाद की वजह से सारे बॉन्ड सेम लेंथ के हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये दूसरा ये कंपाउंड हमने देखा जिसमें क्या था, डबल सिंगल डबल था, इस टाइप से हम इसको घुमाते गए अनुनाद देखते गए। अच्छा एक कंपाउंड और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक ही डायरेक्शन में हम घुमाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं बन सकती है। क्या इसमें अनुनाद है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यस इसमें अनुनाद है। अनुनाद होगा तो पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी, अगर पाई बंद है तो 2 पाई बंद एक साथ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर ये पाई बंद इधर गया, यहाँ आएगा ऋणावेश, यहाँ आया धनावेश, तो ये धनावेश क्या करेगा, पास वाले पाई को खींचेगा इस तरीके से, समझ में आया। तो यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, पीछे तो एटम में तो कोई चेंज नहीं होता है, ये यहाँ पर फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा CH, जैसे यह पाई बंद इधर शिफ्ट हुआ बेटा, यहाँ बनेगा ऋणावेश, यहाँ बनेगा धनावेश, ठीक है। और ये ऋणावेश जैसे ये पाई बंद इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ धनावेश और यहाँ ऋणावेश के बीच में क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा, यस यस। तो एक अनुनादी संरचना तो ये बनी, हाँ या ना, क्लियर हो गया मामला। अब यहाँ पर इससे एक और अनुनादी संरचना हम बना सकते हैं जो अलग बनेगी, क्या कि यार ये धनावेश इस पाई बंद के साथ भी संयुग्मन में है, तो अब हम क्या करेंगे, अगले वाले पाई बंद को शिफ्ट करवा देंगे, क्योंकि आगे जगह है नहीं, बस नहीं खत्म, ठीक है। इस पर आ जाएगा धनावेश, फिर यहाँ पर ये CH और ऋणावेश और धनावेश के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा CH2 नेगेटिव। तो ये कुल मिलाकर के इस कंपाउंड की 3 अनुनादी संरचना है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। समझ में आया? पाईबंद को आपने शिफ्ट करवाया, दो पाईबंद है, दो संयुग्मन पाईबंद है, तो उनको दोनों को एक साथ संयुग्मित आगे शिफ्ट करवा दे, ये वाला फिर देने ये वाला जब शिफ्ट होगा, जैसे ये पाईबंद इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ बनेगा धनावेश, ये धनावेश क्या करेगा, पास वाले पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अब जैसे ये धनावेश बना तो भी आगे वाला को खींचेगा जो संयुग्मन में, तो इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और अगर इन दोनों का मिला जुला रूप बनाया जाए तो देखो ध्यान से, एटम तो यहीं थे, CH2 CH फिर CH फिर CH फिर CH और देन CH2 ये था, तो अनुनाद हो जाने की वजह से सारे के सारे बंद समान लंबाई हो जाए इस टाइप से। तो ये है आपका अनुनादी संकर, अनुनादी संकर। क्या ये बात समझ में आई? एकदम सिंपल है, एकदम सटीक बात थी। तो इस तरीके से हम जहां पर आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाई दे उनमें अनुनाद पाया जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, अगर मैं यहां पे देखूं तो बस केवल यहां पे डबल सिंगल डबल, ये जो कार्बन है इस कार्बन से लेकर के इस वाले कार्बन तक ही अनुनाद है, क्योंकि सर डबल सिंगल डबल यहीं तक संयुग्मन है, क्योंकि इस डबल के बाद डबल सिंगल सिंगल फिर संयुग्मन टूट गया तो अनुनाद नहीं है, बस केवल इतने से ही हिस्से में अनुनाद होगा। अब डायरेक्ट मैं यहां पर बना रहा हूं इसका अनुनादी संकर, तो अनुनादी संकर क्या होगा बेटा, सर यहां से लेकर यहां तक के बंद समान लंबाई की जाएगी, क्योंकि उतने से भाग में अनुनाद है, क्योंकि इतने से ही भाग में अनुनाद है। यस और नो, जितने भाग में अनुनाद हो उतने बंदों की बंद लंबाइयां समान हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो आप आराम से यहां पर बता सकते हो। और अगर मैं यहां पर बात करूं जैसे कि कोई दूसरा कंपाउंड, ये वाला, इसमें कोई अनुनाद नहीं है, नो रेजोनेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि बंद पाईबंद एकांतर क्रम में नहीं है, डबल सिंगल सिंगल फिर डबल आ रहा है, तो हम बोलेंगे यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है। तो क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? एकदम सिंपल है, जितने भाग में अनुनाद होगा उतनी बंद लंबाइयां सेम हो जाएगी, ठीक है। यही अनुनाद का कॉन्सेप्ट मैन देने का मामला एकदम बढ़िया से अच्छे से। अगर अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो तो उनमें कैसे देखा जाता है वो वाला फीचर समझ में आया? क्लियर? ओके। अब इसके अलावा अब देखते हैं हम डबल बॉन्ड के साथ और क्या क्या चीजें हो सकती है उनको समझते हैं, ठीक। ओके, तो अब यहां पर हम बात करेंगे दूसरा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे मैं ले रहा हूं बेटा ऋणावेश सिस्टम। क्या इसमें अनुनाद होता है? तो कैसे होता है भाई? अलग अलग टाइप के संयुग्मन ले रहे हैं तो ये वाला ले लेते हैं, डबल सिंगल ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश। अब ऋणावेश का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ऋणावेश वाले अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि ऋणावेश कब आता है? जब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा होता है, तब जिसके ऊपर ऋणावेश है वो अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा, न कि लेगा। ये पाई, ये जो इसके पास ऋणावेश है बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का होता है, एक दूसरे का होता है। तो अनुनाद में अब ये क्या करेगा? जिस परमाणु पर ऋणावेश है उल्टा देगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर उदाहरणों से मैं आपको बताता हूं, CH2 CH CH2 ऋणावेश। अब देखो मैं तुम्हारी पुरानी IUPAC जो हमने पढ़ी थी ना, वहां पे देखो CH2 CH CH2 ये समूह क्या कहलाता था? एलिल समूह कहलाता था। क्या कहलाता था? एलिल समूह कहलाता था। जब प्रोपेन से हम हाइड्रोजन हटाते थे तो यहाँ पे CH2 बन जाता था, जो समूह बनता था वो कहलाता एलिल समूह। ये है एलिल, एलिल कार्ब ऋणायन। तो एलिल कार्ब ऋणायन के अंदर क्या अनुनाद है? डबल सिंगल ऋणावेश। यस सर अनुनाद है। तो अनुनाद होने की वजह से क्या बेटा? इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश है, तो ये ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉनों को पाई बंद में कन्वर्ट करवा देगा। और जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इधर डबल बॉन्ड कार्बन से एक H, कार्बन 5 बंद नहीं बना सकता, तो ये वाला पाई बंद इधर शिफ्ट हो जाएगा। यही दिशा रहेगी इसमें, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ऋणावेश और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा उदासीन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? इसमें ये दो अनुनादी संरचनाएं बन चुकी है। और अनुनाद हो जाने से क्या हुआ बेटा? अनुनाद हो जाने से क्या हुआ? ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बस केवल यहाँ पे इंडिकेशन का साइन है कि ये अनुनादी संकर में बना रहा हूं। अनुनाद होने से क्या हुआ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए। और जो ऋणावेश था पहले सिर्फ इसी परमाणु पर था, अनुनाद से पहुंचते पहुंचते वो इस परमाणु पे भी आ गया। तो मतलब ऋणावेश दोनों कार्बनों पर बट गया।
अनुनाद में आवेश बढ़ जाता है, धनावेश होगा तो धनावेश ही बढ़ जाएगा, ऋणावेश होगा तो ऋणावेश ही बढ़ जाएगा। तो ये केवल सिर्फ एक ही एटम पर था, अनुनाद हो जाने से बेटा -1/2 इधर चला गया, -1/2 इधर चला गया। अनुनाद होने से आवेश वितरित हो जाता है, तो आवेश वितरित हो गया, ये है अनुनादी संकर। समझ में आया क्या? तो ऋणावेश वाला इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक, ओके। और एक और देखो ध्यान से, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर ऋणावेश, बेंजीन के ऊपर जस्ट ऊपर ऋणावेश, बेंजीन के ऊपर CH2 समूह क्या कहलाता? बेंजिल समूह। बेंजीन के ऊपर अगर CH2 समूह होता है तो उसको बेंजिल बोलते थे, याद करो। अब ऋणायन लगा दे, बेंजिल कार्ब ऋणायन, ये बन गया आपके पास बेंजिल कार्ब ऋणायन। तो अगर हम इसमें अनुनाद करवाएंगे तो क्या इसमें अनुनाद पॉसिबल है? पहले तो इस पॉसिबिलिटी को देखो सर, एकांतर क्रम में बेंजीन में तो डबल बॉन्ड है, क्या यह ऋणावेश बेंजीन के साथ संयुग्मन में है? तो जरा देखो ध्यान से, डबल सिंगल ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश, यस ये संयुग्मन में है, यस ये संयुग्मन में है। क्लियर मामला? ओके, तो यहाँ अनुनाद होगा तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो ध्यान से, अनुनाद में क्या हो रहा था कि सर ऋणावेश पाई बंध में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहां पर भी ये ऋणावेश किस में कन्वर्ट होगा? पाई बंध में कन्वर्ट होगा। अब जैसे यहां पाई बंध बनेगा तो यहां वाला पाई बंध आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 5 बंध बना नहीं सकता बेटा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो। तो फटाफट से हमने यहां पर इधर शिफ्ट करवा दिया, तो यहां पे ये CH2 तो था ही सही, लेकिन एक बंध और बन जाएगा अनुनाद की वजह से, क्योंकि वहां पर एक दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, दो इलेक्ट्रॉन से एक बंध और बन गया, और यहां वाले पाई इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। अब चक्रीय में घुमाते जाओ जब तक ये संरचना वापस न मिल जाए, वापस ऋणावेश यहां भेजना है। तो ये ऋण फिर आगे वाले डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में, तो डबल ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, पाई कन्वर्ट होगा ऋणावेश में, ठीक है। यहाँ पे CH2 बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पहले से था ही सही, अब वापस ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, पाई कन्वर्ट होगा ऋणावेश में। तो यहाँ आ चुका है नेगेटिव चार्ज, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एकदम जैसे यहाँ बताया सेम वही सीक्वेंस है, ठीक है। और फाइनली अब जरा देखो ध्यान से, ये ऋणावेश डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है या नहीं? डबल सिंगल ऋणावेश, डबल सिंगल ऋणावेश, यस। तो वापस से ये ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, और पाई इलेक्ट्रॉन वापस से कहां जाके बैठ जाएंगे? CH2 के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर होगी? तो बेंजिल कार्ब ऋणायन में इस तरीके से अनुनाद हुआ, और ये उसकी अलग अलग अनुनादी संरचनाएं हमें देखने को मिली। तो ये टोटल इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं बनी, इसमें पाई बॉन्ड और उसमें पाई बॉन्ड की यहाँ पर चेंज हो गया ना बेटा सीन, पहले इधर थे, पहले दोनों डबल बॉन्ड इधर थे, उसमें इधर आगे साइड पर। तो ये है इसकी अनुनादी संरचना, और इन सबका मिला जुला रूप अनुनादी संकर कहलाया। तो पूरी बेंजीन में अनुनाद एक तो, और यहाँ पर ये जो CH2 है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के लक्षण आ रहे हैं, ओके। और अनुनाद होने से जो ऋणावेश सिर्फ एक कार्बन पर था, वो दोनों कार्बन पर और एक साथ देखो, अनुनाद होने से ऋणावेश यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऋणावेश था लेकिन वो सब पर बढ़ गया, तो थोड़ा थोड़ा सब पर बांट दो। अब बहुत सारे परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी 4 में बांटेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल थोड़ा इस पर ऊपर रहेगा, थोड़ा इसके ऊपर रहेगा, थोड़ा इसके ऊपर, थोड़ा इसके ऊपर। ये इनका अनुनादी संकर, ठीक है, अनुनादी संकर आंशिक। क्या ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनका अनुनादी संकर बना सकते हैं। तो ये है आपके पास बेंजिल कार्ब ऋणायन, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप जरा इसको देखना। सी O-, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है O-, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है O-, ये कहलाता है बेटा फिनोक्साइड आयन, इसका नाम है फिनोक्साइड आयन। जब हम फिनोल में से H हटा देते हैं तो जो ऋणायन बनता है वो यही है, फिनोक्साइड आयन। अब इस फिनोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद कैसे होगा, इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ये आपको यहां पर सोचना है। क्लियर है? ओके, हाँ जी, ऋणावेश लोन पेयर में भी सेम होगा ना? बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। हाँ जी, तो जरा देखो क्या आप इसके अंदर बता सकते हो, एकदम सिंपल सा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, ये ऋणावेश किसमें कन्वर्ट होगा? पाई में। पाई वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऋणावेश में। एकदम सिंपल है सर, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा उदासीन, और ये वाला पाई बंद शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा बाकी से। अब फटाफट से आगे बढ़ा दूंगा इनको, ठीक है। तो नेगेटिव कन्वर्ट होगा पाई में, पाई वाला कन्वर्ट होगा नेगेटिव में, फिर ऋणावेश कन्वर्ट हुआ पाई में, पाई वाला गया नेगेटिव में। घर पर बड़े बना के प्रैक्टिस करते रहना इनकी, ठीक है। यहाँ ऋणावेश आ गया, ऋणावेश कन्वर्ट हुआ पाई में, पाई वाला नेगेटिव में, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, वापस ऋणावेश आ गया। ये इसके अंदर अनुनादी संरचना बेटा क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हुई थी बेटा, ठीक है, क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके से क्या हम इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं कि ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अनुनाद हो जाने से क्या हुआ? अनुनाद हो जाने से सारे बंध समान लंबाई के हो गए। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए, ऑक्सीजन यहाँ पे जो ऋणावेश था वो अब बढ़ गया, थोड़ा यहाँ चला गया, थोड़ा यहाँ चला गया, थोड़ा यहाँ चला गया। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? वेरी गुड बेटा देवेश, बहुत ही बढ़िया। तो क्या इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं कि बेटा हाँ बिल्कुल ये लाइव क्लास है मिस्टर रमाकांत, चिकारा क्लियर है बेटा? एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, एकदम सब कुछ क्लियर है। अभी जस्ट हम अनुनाद देख रहे हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा संकरण वाला, ठीक, ओके। तो ऋणावेश में भी हम देख सकते हैं अनुनाद। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर, अरे यार क्या बेटा ऐसा कोई कंपाउंड हो तो क्या इसमें ऋणावेश, क्या इसमें अनुनाद होगा बेटा? एकदम इजी टॉपिक है, क्या इसमें अनुनाद होगा? अरे प्रवेश तो कोशिश करता है, सब बनते जाएंगे, ठीक है। क्या इसमें अनुनाद होगा? डबल सिंगल ऋणावेश, देखो डबल सिंगल ऋणावेश सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पूरी वलय में अनुनाद है। इस कंपाउंड का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो 1 2 3 4 5 कार्बन, C5 हाइड्रोजन, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ भी एक, क्योंकि 2 H थे, एक H जा चुका है। C5H5 माइनस, कहीं देखा था क्या हमने? C5H5 कहीं पढ़ा था क्या हमने? नाम बताता हूं इसका, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल ऋणायन, कहीं पढ़ा था क्या बेटा? ये कहीं पढ़ा था क्या? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल ऋणायन कहां पढ़ा था? याद है? मैंने जब आपको कार्ब धात्विक यौगिक पढ़ाया थे, फेरोसिन में पढ़ाया था, सैंडविच कंपाउंड, यस। तो यही था वो C5H5 माइनस। तो जरा देखो ध्यान से, यह ऋणावेश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक तो खुद का एक पड़ोसी का। तो यह ऋणायन इस डबल बॉन्ड के साथ में भी संयुग्मन में, इसमें भी, तो किधर भी एक साइड पे आप इसको रोटेट करवा सकते हो। अगर मैं इधर भेजूंगा तो आगे वाला आगे चला जाएगा। और ऐसी कितनी संरचनाएं बनेगी क्या आप मुझे बता सकते हो? ठीक है, टोटल यहाँ पे कितनी संरचनाएं बनेगी फटाफट से बनाते हैं बेटा, ठीक है। ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, पाई वाला कन्वर्ट होगा सर ऋणावेश में। तो यहाँ पर बन जाएगा सिर्फ डबल बॉन्ड, और यह वाला शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर वापस से घुमाते जाओ, ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, पाई वाला कन्वर्ट होगा ऋणावेश में। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋणावेश, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, फिर ऋणावेश यहाँ पर आ गया, फिर ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, पाई वाला जाएगा ऋणावेश में। एकदम मक्खन है, बस आप ढंग से कोशिश करें, डबल बॉन्ड और ऋणावेश कन्वर्ट हो गया पाई में। जब तक यहाँ पे ऋणावेश ना आ जाए घुमाते जाओ, फिर क्या होगा? ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, पाई वाला कन्वर्ट हो गया ऋणावेश में।
तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल। अब देखो ऋणावेश जैसे ही पाई में कन्वर्ट होगा, ये ऋणावेश वापस से यहाँ जा चुका है, फाइनली लोड के बुद्धू घर को आया, यहाँ पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज, इधर बन चुका है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था ही सही। तो ये इसकी अनुनादी संरचना बनी और फर्स्ट और लास्ट एकदम सेम है। तो ये एक तो पहली अनुनादी संरचना, ये दूसरी अनुनादी संरचना, ये तीसरी अनुनादी संरचना, ये चौथी अनुनादी संरचना, ये 5, तो ये छठी सेम है। टोटल 5 अनुनादी संरचना। इन नहीं होगा बेटा क्योंकि ये आयन है, तो इनाइन लिखते हैं इसका पूरा नाम ये है, इनाइन चौहान जी। क्लियर है क्या? हाँ, हर एक कार्बन पर ऋणावेश आ जाएगा। तो इसका अगर मैं अनुनादी संकर बनाऊं तो बेटा कैसे बनेगा सर? यहाँ पर पूरी इसमें वलय में अनुनाद है और ऋणावेश आंशिक यहाँ आंशिक 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 इस तरीके से बढ़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि यार अनुनाद हो जाने से इसके अंदर सारे बंद समान लंबाई के और इस तरीके से इसमें अनुनाद हुआ। क्लियर है क्या मामला? हर एक कार्बन पर आ जाएगा। यस और नो? अरे पहले इधर देख लो ना भाई, ठीक है? ये बैकलॉग क्लास नहीं है, रेगुलर क्लास है आपकी। ओके खुशी जी, वेरी गुड। तो ये भी हमने देख लिया बेटा, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए आपको। अब अगला देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर भी देख लो लगे हाथ। डबल बॉन्ड नहीं है, रेगुलर क्लास है आपकी। ओके खुशी जी, वेरी गुड। तो ये भी हमने देख लिया बेटा, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए आपको। अब अगला देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर भी देख लो लगे हाथ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर अगर वो एकांतर क्रम में है तो उसमें किस टाइप से यहाँ पे अनुनाद किया जा सकता है? सेम है। देखो उदाहरण, हाँ जी, क्या आप मुझे बता सकते हो इस कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है बेटा? लिखने तो बेटा, छापते नहीं है आप, खुद से खुद करते जाओ। देखो अगर आपको अनुनाद आता है तो मेरे यहाँ पे लिखने का लिखवाने का इंतजार ना करें, ठीक है? खुद से खुद करते जाएं, ठीक है? और ये आपके कहीं भगवान नहीं जा रहा है, कोशिश करें कि आप मुझसे पहले करें बेटा इन कंपाउंड्स को। ओके ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर अभी इस कंपाउंड के बारे में आप यहाँ पे देखें, इसका सामान्य नाम क्या है? अरे ये वाइनिल समूह कहलाता है, CH2CH उससे जुड़ा हुआ है OH, वाइनिल अल्कोहल। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने नाम बताया। इसका नाम है विनाइल, विनाइल अल्कोहल। इंग्लिश में वाइनिल बोलते हैं, हिंदी में विनाइल बोलते हैं, वाइनिल अल्कोहल। क्या आप सबको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं? यस। तो हमें तो किसी एक लोन पेयर से मतलब है। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, क्या इसका ऋणावेश है? इसके पास लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पर संयुग्मन में है, तो संयुग्मन में है तो वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? अनुनाद में इलेक्ट्रॉन अपने देगा। डबल सिंगल ऋणावेश, सॉरी डबल सिंगल लोन पेयर, तो लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम के पास अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में और पाई वाला कन्वर्ट हो जाएगा ऋणावेश में। जैसे हमने ऋणावेश को घुमाया वैसे यहाँ पे घुमाना है। अब इस पर आ जाएगा धनावेश। एक लोन पेयर इसके पास बचा रहा, इधर बताया था, ठीक है? लेकिन एक तो जा चुका है ना उसका, इसलिए आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है कि यार इसके पास अनुनाद में इलेक्ट्रॉन, अनुनाद में क्या कर सकता है? ये अपने लोन पेयर दान कर सकता है और इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना सकता है। तो उदासीन था, उदासीन था, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो प्लस और माइनस ने चार्ज जनरेट करवा लिया, तो ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है। ओके, और अगर आप इसका अनुनादी संकर बनाना चाहो तो वो भी हम बना सकते हैं बेटा, ठीक है? यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए, और अनुनाद हो जाने से ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करता है, तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और दूसरा केस पॉसिबल हो नहीं सकता। ये इधर नहीं जा सकते, ठीक है? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व, इधर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व, हाई अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या एकदम सिंपल था? ठीक है, ओके। अब फटाफट से बहुत सारे कंपाउंड है जो हम देखेंगे। यहाँ पे लगा दिया हेलोजन, क्लोरीन लगा दिया। हाँ वेरी गुड देवेश। अब अगर बात करूं मैं यहाँ पर, इसका नाम है बेटा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्या क्लोरोबेंजीन में अनुनाद हो सकता है? क्लोरीन के पास लोन पेयर की कमी नहीं है, एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लोन पेयर। ओके, तो क्या इसमें अनुनाद करवाया जा सकता है? एकदम सिंपल तरीके से करवाया जा सकता है सर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। यस सर, इसके पास लोन पेयर, ये अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे देगा? इसका लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, पाई वाला जाएगा ऋणावेश में। तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, क्लोरीन डबल बॉन्ड बना लेगा, पहले उदासीन था, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, धनावेश आ जाएगा। मेरी बातों को सुनना, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा ऋणावेश, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब चक्रीय क्रम में घुमाते जाओ बेटा, क्या दिक्कत है? ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, पाई वाला जाएगा ऋणावेश में, ठीक है? ये डबल, बाकी एज इट इज वैसा वैसा बना लो। फिर क्या होगा? ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, पाई वाला जाएगा ऋणावेश में। देखो यहाँ ऋणावेश वाला कन्वर्ट हुआ पाई में, पहले वाला तो वैसा का वैसा, और ये पाई 1 शिफ्ट होकर के नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और ये सीएल का पॉजिटिव। फिर क्या होगा? फाइनली ऋणावेश कन्वर्ट हुआ पाई में, वापस इसके पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जा चुके हैं, ठीक है? तो वो वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुनादी संरचना इसके अंदर देखने को मिली। अगर मैं इन सबका मिला जुला रूप बनाऊं तो वो मिला जुला रूप कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे छापने की बजाय बेटा आप खुद कोशिश करें, ठीक है? तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर था, इसने अपना लोन पेयर सब परमाणुओं पे समान रूप से वितरित कर दिया, तो आंशिक रूप से ऋणावेश इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। क्या यहाँ पर इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो? पहली बार देख रहे हो कि क्लोरीन डबल बॉन्ड बना रहा है, क्यों? इसलिए में भी सब सही है, इसमें भी सब सही है, ठीक है? कितना लिखवा दिया बेटा? प्रीति जी लिखवा रहा हूँ बेटा मैं, जब से 3 लाइन, मतलब इन तीनों का मिला जुला रूप बताते हैं बेटा, तो वहां पे 3 लाइन बताते हैं कि मतलब इन सब का मतलब ये है, रिजल्टेंट, इन सबका परिणामी रूप ये है, ठीक? ओके, तो इसमें देख सकते हो। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आप घर पे ट्राई करना, जैसे कि फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH हो, ये कहलाता है फिनोल। फिनोल में अनुनाद कैसे होगा? ठीक है, ट्राई करना, ठीक है? कर लोगे ना? एनिलीन में अनुनाद कैसे होगा? लोन पेयर इसके पास एक ही होता है, ठीक है? एनिलीन, इन 2 कंपाउंड्स को मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, आप इसको, हाँ, क्लोरीन पर आंशिक रूप से धनावेश लगा लो, ठीक है? क्लोरीन पर आंशिक रूप से धनावेश लगा लो, ठीक है? ओके, ठीक, ये आपके लिए 2 होमवर्क है जिनको आपको ट्राई करना है, बढ़िया से अच्छे से देखना है कि क्या यार ये अनुनाद दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, ठीक? ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर अगला सिस्टम आता है बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, धनावेश। अब धनावेश बेचारा गरीब आदमी है, अब धनावेश बेचारा गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। क्या सर क्लास 10? बिल्कुल सिंपल चीजें बेटा, ठीक है? ओके, उदाहरण। तो अब यहाँ पर जैसे कि देखो ध्यान से, अगर डबल बॉन्ड के संयुग्म में पॉजिटिव चार्ज हो तो किस तरीके से अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती है? जैसे कि देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव, ये वाइनिल समूह था, वाइनिल समूह पर क्या आ गया? धनावेश आ गया, तो ये बन गया वाइनिल कार्बोनाइल। वाइनिल लिखने वाला मैं से बार-बार, वाइनिल, हिंदी में तो वाइनिल बोलते हैं इसको, वाइनिल कार्बोनाइल, ठीक है? इंग्लिश में विनाइल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा, तो अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धनावेश, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है? इस तरीके से, और इनका मिला जुला रूप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा,
कि यार पहले जो धनावेश सिर्फ इस पे था वो भी इस पे भी आ गया, तो दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शाम को नहीं है बेटा केमिस्ट्री क्लास, ठीक है, ओके। और अगर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बेंजिल कार्ब धनायन की बात करूँ तो डाइटिस का अनुनादी संकर बना दे पहले। देखो ये है आपके पास बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल कार्ब धनायन। तो बेंजिल कार्ब धनायन के अंदर अगर कल नहीं है बेटा, कल नहीं है सर, ठीक है, बेंजिल कार्ब धनायन के अंदर अगर मैं देखूं तो एलिल कार्ब धनायन से ज्यादा पाई बंद है, ज्यादा संयुग्म है, तो इसमें ज्यादा अनुनाद होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ तो इसकी दो अनुनादी संरचनाएं बन रही है, यहाँ पर इसके हम चार अलग अलग रूप बना सकते हैं, चार पांच अलग अलग रूप बना सकते हैं इसके, यस और नो, क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर आपको फटाफट से बताऊं, जैसे कि देखो आप अच्छा एक भी नहीं किया ना, देखो बेंजीन के ऊपर धनावेश है, ये पाई बंद है, तो बेंजीन के पाई बंद बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे? देखो ये गरीब है, खींचने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, इस कार्बन पर जाएंगे, ताकि इस कार्बन पर ऋणावेश आ जाए, तो ऋण और धन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए। तो ये भी बना लो, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा धनावेश। अब ये धनावेश अगले वाले पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा ऋणावेश में, ऋण और धन बना लेगा डबल बॉन्ड। अब ये वाला हो गया गरीब, ठीक है, फिर ये गरीब धनावेश गरीब आगे वाले पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धनावेश, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। फिर अगला फाइनली वापस से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये खुद वापस से गरीब हो जाएगा, ये बनेगा। तो ये है इसके अंदर बेंजिल कार्ब धनायन के अंदर अनुनाद और बेंजिल, हाँ वेरी गुड बेटा विकास। तो ये है आपके पास बेंजिल कार्ब धनायन में अनुनाद, और अगर इसका हम मिला जुला रूप बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, तो हम बोल सकते हैं कि यार पूरी बेंजीन वाले में अनुनाद है। और यहाँ पर CH2 जो बाहर वाला है वहाँ पे भी द्विबंध के लक्षण है, धनावेश पहले सिर्फ इसी पे था, इसने सबको बताया, सब पे समान रूप से बढ़ेगा। दुख बांटने से क्या होता है? घटता है। सर ऐसे तो सारे कार्बन बिजी रहेंगे, रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है बेटा। 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी सीधी। गुड मॉर्निंग राहुल गुजर। तो क्या आप ये सारी चीज समझ पा रहे हैं जो मैं बोल पा रहा हूँ बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ? श्वेता जी वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेंजिल कार्ब धनायन और वाइनिल कार्ब धनायन में कौन ज्यादा स्टेबल है? अरे अगर मैं तुमसे पूछूं बेंजिल कार्ब धनायन और एलिल में कौन ज्यादा स्टेबल है, क्या बेंजिल है क्योंकि इसमें ज्यादा अनुनाद है इसके कंपैरिजन में, तो बेंजिल कार्ब धनायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें छोटा सा, अगर मैं यहाँ पर समझूं इस टाइप, तो अगर मैं बोलूं कि यार ये है तुम्हारा बेंजिल कार्ब धनायन और ये है तुम्हारा वाइनिल कार्ब, सॉरी एलिल कार्ब धनायन, तो इन दोनों में ज्यादा ये है क्योंकि इसमें क्या है? ज्यादा अनुनाद, ज्यादा रेजोनेंस। एकदम क्लियर है? इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी। और जब तक करवाते जाएंगे जब तक कि यही संरचना न बन जाए, तो देखो ध्यान से, ये गरीब आदमी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे ना कि इससे दूर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये वाला कार्बन गरीब हो गया, यहाँ ऋणावेश यहाँ धनावेश था, डबल बॉन्ड बन गया, ओके। अब ये वाला इसके साथ संयुग्मन में है, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये बेचारा गरीब हो गया, ठीक है, ओके। अब ये डबल बॉन्ड धनावेश इसके साथ संयुग्मन में, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ऋणावेश यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ऋण और धन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला यहाँ पर आ गया धनावेश। समझ में आ रहा है क्या? अब ये धनावेश इसके साथ संयुग्मन में जब तक करवाते जाएंगे जब तक यहाँ पे धनावेश ना दिख जाए, ओके। अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर ऋणावेश यहाँ धनावेश यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड, और फाइनली क्या होगा? ये तो धनावेश है, अब इस डबल बॉन्ड के साथ भी संयुग्मन में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, और ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ऋण और यहाँ पे धन, डबल बॉन्ड यहाँ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो इस तरीके से इसमें अनुनाद होगा, और इन सबका अगर मिला जुला रूप हम बनाएंगे बेटा, तो मिला जुला रूप कुछ ऐसा बनेगा कि यार पूरी वलय में ही अनुनाद है, यहाँ आंशिक ऋणावेश, यहाँ सॉरी धनावेश, इस तरीके से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुनाद है प्लस आवेश का, +1 पूरी बेंजीन में फैल रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अमन यादव दोबारा छटनी होगी तो फिर मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अब मुश्किल से अपकमिंग 3 टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, तो उनमें जिनके बढ़िया स्कोर आएगा फिर उसको वापस से छटनी करवा करके स्टार में डाल दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्या ये इस तरीके से बना सकते थे बेटा? एकदम क्लियर है? इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल चिकारा। ओके, ये बात क्लियर बच्चों? तो क्या हम इसके अंदर अनुनाद देख सकते हैं? कोई भी कंपाउंड आ जाए हम उनके अंदर अनुनाद देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। एक कंपाउंड और आपके लिए, इस कंपाउंड को भी जान लो, 7 मेंबर रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ धनावेश। इस कंपाउंड का नाम क्या है? किसी को पता है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? किसी को पता है? पढ़ना पड़ेगा रोहित ठाकरे। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? क्वेश्चन ही चल रहा है कुमार, ठीक है। यहाँ पे तुम इनकी अनुनादी संरचनाएं बना तो सही, पहले सीख तो सही, ठीक। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, इस कंपाउंड का नाम किसी को बताया क्या? प्रोपाइल, टोपोलियम नहीं है, इसका नाम है टोपाइल, प्रोपाइल भी नहीं है, इसका नाम है ट्रोपेलियम, ठीक है। ट्रोपाइलिन भी नहीं है, टेपोलियम नहीं है, बेंजोनियम नहीं है, ट्रोपाइलियम, वेरी गुड बेटा, इसका नाम है ट्रोपेलियम। अगर हिंदी में बोलो तो ट्रोपेलियम कार्ब धनायन, ट्रोपेलियम लियम कार्ब धनायन। अगर मैं बात करूं ट्रोपेलियम कार्ब धनायन, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है ट्रोपेलियम कार्ब धनायन, ठीक है। तो ट्रोपेलियम कार्ब धनायन के अंदर क्या अनुनाद है? यस, तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? ऑन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, इस कंपाउंड का ट्रोपेलियम, ठीक है, ट्रोपेलियम कार्ब धनायन इसको बोला जाता है। इसको ध्यान रखना, इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? पहला क्वेश्चन, ट्रोपेलियम कार्ब धनायन की कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? इसकी टोटल 7 बनेगी, ठीक है। तो आप बनाओ, साथ के साथ बनाओ, आप खुद अपने हिसाब से करो, मैं अपने यहाँ पे करता जाता हूँ, ठीक है। ट्राई करो बिना देखे करने की, और मैच करना की क्या सही है आपके। देखो धनावेश है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल सिंगल धनावेश, धनावेश तो खींचेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, खुद से बनाओ बिना देखे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा धनावेश, यहाँ ऋण, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। बाकी वैसे वैसे, ठीक है। अब ये धनावेश वाले पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिना देखे बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे आ जाएगा धनावेश, यहाँ ऋण, यहाँ धन, डबल बॉन्ड, बाकी वैसा वैसा, ठीक है। फिर ये धनावेश इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में ये इधर आएगा। जब तक आप बिना देखे नहीं बनाएंगे बेटा नहीं सीखेंगे, ठीक है। छाप करके कोई हासिल नहीं होने वाला आपको, ठीक है। ये धनावेश इसके साथ संयुग्मन में ये यहाँ आया, यहाँ ऋण, यहाँ धन, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था सही, यहाँ डबल बॉन्ड है सही, यहाँ पे आ गया धनावेश, ठीक है। डबल आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा धनावेश, यहाँ ऋण, यहाँ धन, डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये धनावेश इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ जाएगा धनावेश, एकदम मक्खन है। यहाँ पे आ जाएगा धनावेश, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये। अब ये वाला धनावेश इसके साथ संयुग्मन में है, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऋणावेश, यहाँ धनावेश था, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ धनावेश आ गया,
ये बन गई। तो जरा देखो पहली और लास्ट वाली तो सेम है बेटा, टोटल यहाँ पर 7 रेजोनेटिंग 7 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, 7 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। और इन सबका मिला जुला रूप, अरे इन सबका मिला जुला रूप ऐसा, ये पूरी बेंज पूरी इसमें भले में अनुनाद, यहाँ पे भी ऋणावेश धनावेश, कैसा चल रहा है यहाँ पे भी धनावेश, यहाँ पे भी धनावेश, यहाँ पे भी धनावेश 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 धनावेश, ये है ट्रोपेलियम कार्बोनाइन, ठीक है, क्लियर, डन डन डन। तो अगर आपसे कहा जाए ये तो छाप लिया होगा आपने, एकदम छाप लिया होगा, अगर आपसे कहा जाए बेटा स्थायित्व के बारे में, अगर आपसे अब कहा जाए स्थायित्व कि यार ट्रोपेलियम कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी है या बेंजिल कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी है, क्या आप बता सकते हो बेटा? पहले हम थोड़ा हम बता नहीं पाते ढंग से, अब बता सकते हो दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? अनुनाद दोनों में है, अनुनाद दोनों में है, लेकिन इसमें ज्यादा इसमें कम है। तो जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद होता है वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है, और ये ज्यादा किससे होगा? एलिल कार्बोनाइन से। तो दिस इज योर ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, फिर देन ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज योर अलाइल कार्बोकेटाइन। तो जितना ज्यादा मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, क्या कॉन्सेप्ट है? मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। सर हम ये स्टेबिलिटी के पीछे क्यों भाग रहे हैं बेटा? 7 होती है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं पहली जैसी बनी ना, जितना ज्यादा अनुनाद उतना ज्यादा स्थायी। हम अनुनाद स्टेबिलिटी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये अभिक्रियाओं के बीच में बनने वाले मध्यवर्ती, और केमिस्ट्री में एक नारा होता है स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी बनेगा वो अभिक्रिया उतनी तेजी से होगी, ठीक है, और उतना ज्यादा स्थायी उत्पाद बनाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी, ठीक है, ओके। और जिनमें अनुनाद होता है उन संरचनाओं की स्टेबिलिटी नॉर्मल संकुलों से ज्यादा होती है। डन, ओके। तो ये हमने ये देख लिया। तो कार्बोनाइन के अंदर भी अनुनाद देख लिया, कार्बोनाइन के अंदर भी देख लिया, लोन पेयर वाले के अंदर भी देख लिया, और उदासीन वाले के अंदर भी देख लो मुक्त मूलक, ठीक है, ये वाले भी देख लो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और मुक्त मूलक, ठीक है, ओके। मुक्त मूलक, ये है मुक्त मूलक। ये सिस्टम कैसे काम करता है देखो, ये आपके पास एलिल मुक्त मूलक। देखो मुक्त मूलक का निर्माण किससे होता है? मुक्त मूलक बनता है समांश बंध विखंडन से। तो यहाँ पे जो बंध विखंडन होगा ना वो भी समांश रूप से ही होगा। देखो ध्यान से, अगर ये यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, मुक्त मूलक समांश बंध विखंडन से बनता है बेटा, तो जब मुक्त मूलक में अनुनाद होगा वो भी समांश बंध विखंडन से ही होगा। तो देखो ध्यान से, ये वाला डबल सिंगल मुक्त मूलक, मुक्त मूलक हो धनावेश और ऋणावेश और लोन पेयर को डबल बॉन्ड मान के सोच लो, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, हाँ सर अनुनाद है, लेकिन ये मुक्त मूलक है। तो मुक्त मूलक में क्या बनता था? मुक्त मूलक का बनता था समांश बंध विखंडन। तो यार यहाँ पे इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऐसे होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भैया इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पहले से था, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ? जिससे इन दोनों की बंध लंबाइयां सेम हो जाएगी। ये है आपके पास एलिल मुक्त मूलक। इसी तरीके से आप थोड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा यार, ठीक है, बस आप समझ लो, फील आ जानी चाहिए। हाँ सर हमें आ गया, ये थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर। देखो यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, यहाँ दोनों ने बॉन्ड बना लिया, इस चक्कर में ये वाला बच गया, ठीक है, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, ये वाला इसके साथ संयुग्मन में है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है। तो फिर अगली संरचना क्या बनेगी? CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, CH यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। इस टाइप से में रेजोनेंस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये है एलिल समूह में अनुनाद, एलिल यौगिकों, एलिल क्या सॉरी, जिन मुक्त मूलक वाले यौगिकों में रेजोनेंस कैसे करवाया जाता है? समांश बंध विखंडन से ये बनते हैं, तो अनुनाद भी इस तरीके से होता है बच्चों। क्या ये बात भी तुम्हारे समझ में आई? एकदम सिंपल चीजें, एकदम बढ़िया चीजें, एकदम मस्त चीजें, बढ़िया सारी चीजें तुम जान सकते हो। ओके, अब क्या चीजें हैं जो तुम्हें समझनी है? जो मैंने कहा था कि भाई तुम एक बार अनुनाद पढ़ लो। अनुनाद क्या होता है? बस देखो, डबल सिंगल डबल, ये वाला संयुग्मन एकदम सिंपल है, ओके। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया डबल सिंगल धनावेश वाला, वो आपने एकदम अच्छे से किया। डबल सिंगल ऋणावेश वाला, वो आपने एकदम अच्छे से किया। डबल सिंगल लोन पेयर, वो आपने एकदम अच्छे से किया, ओके। एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम सारी चीजें कर सकते हो। तो बेटा अब जरा देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, आपको करना है, ठीक है। हाँ जी, निम्न यौगिकों की, निम्न, ठीक है, इनमें से एक में करा देता हूं, बाकी आपको खुद को करना है। हाँ जी, इनमें से कोई एक में करा दूंगा, कोई एक में करा दूंगा, ठीक है, बाकी आपको ट्राई करना है। ये है बेंजल्डिहाइड, इसमें कैसे अनुनाद होता है? अनुनादी संरचनाएं बनानी बेटा आपको इनकी। ये बेंजीन के ऊपर COCH3, क्या बोलते हैं बेंजीन के ऊपर COCH3 को? बेंजीन के ऊपर अगर यहां पर ये हो बेटा COCH3, इसका नाम क्या है? बेंजीन के ऊपर COCH3 क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन के ऊपर COCH3 क्या बोला जाता है? क्यूमीन नहीं होता है, टोलुइन नहीं होता है, पागलो, एसिटोफिनोल होता है, एसिटोफिनोल। बेंजीन के ऊपर COCH3, एसिटोफिनोल। इसमें कैसे अनुनाद होगा? नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद कैसे होता है? CN, साइनोबेंजीन बोल दो, या बेंजोनाइट्राइल इसको बोला जाता है। क्या आप कर सकते हैं? हाँ जी, क्या आप कर सकते हैं? में से कोई एक दो में से पूछ, एक में से पूछ लो, मैं बता दूंगा, बाकी आप खुद करो। कोई एक में बताता हूं अपनी तरफ से, वरना तुम तो पता नहीं कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, ठीक है। ABCD 4 कंपाउंड है, 4 में से कोई एक में बताता हूं, बाकी सब एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे हैं बेटा, सब एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं सिर्फ NO2 वाला बताता हूं, NO2 वाला बताता हूं, इस NO2 वाले को बताता हूं, हमें पता है NO2 कैसा होता है, सर ऐसा होता है। मैं NO2 वाला बताता हूं, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन में किस तरीके से अनुनाद होगा,
मैं बोल रहा हूं ना, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन में किस तरीके से अनुनाद होगा, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से सर, संयुग्मन देखो, सबसे पहले संयुग्मन देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, फिर भले लोन पेयर वगैरह सब साइड में कर दो, डबल लोन का संयुग्मन देखो, डबल सिंगल डबल, सर अनुनाद तो है। और सर ये वाला डबल बॉन्ड ना इस बेंजीन वाले के साथ संयुग्मन में है। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर आपको कि यार वो जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या खींच रहा है। अब रसगुल्लो यहां पे जरा देखो, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, किसकी विद्युत ज्यादा होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सर ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा होती है कि नहीं होती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे या नाइट्रोजन की तरफ, सर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर। तो जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन बाहर गया, नाइट्रोजन पर आ गया धनावेश, और नाइट्रोजन पर धनावेश आ गया वो खींचेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या बाहर जाएंगे। समझ में आया क्या? तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर O नेगेटिव, और यहां पर ये अपना काम मस्त कर ही रहा है। बेटा 10 बजे से पहले छोड़ दूंगा क्योंकि 10 बजे मेरी अगली क्लास है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा धनावेश, फिर यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे डबल बॉन्ड है ही सही, ऐसा का ऐसा। हाँ जी, ये धनावेश, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, यहां धनावेश, यहां धनावेश डबल बॉन्ड, ये धनावेश बन गया, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब ये धनावेश डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा ऋणावेश में, और ऋण और धन के बीच में जाएगा डबल बॉन्ड, यहां जाएगा धनावेश, ठीक है। अब क्या होगा, फाइनली लोड के बुद्धू घर को आएंगे, तो वापस से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे आपको अब करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ वापस से डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो चल ही रहा था ऋण धन के बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल। संरचनाओं का ध्यान रखें, ढंग से बनाएं, अच्छे से बनाएं, ठीक है। और अगर मैं इन सबका मिला जुला रूप बनाना चाहूँ तो वो ऐसे बन जाएगा, पूरी बेंजीन वाले में अनुनाद है, नाइट्रोजन इधर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे अनुनाद है, यहाँ पर अनुनाद है, ठीक है, यहाँ पे ऋणावेश है, और यहाँ पर धनावेश 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 है। क्लियर है क्या मामला? तो क्या हम यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने करना आना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप खुद अपने हाथ से अनुनादी संरचनाएं बना सके, ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ताकि पेपर में आपके पास आप ही होंगे, मैं नहीं हूँ, तो वहां पे देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि यार इसमें अनुनाद हो रहा है, ठीक है। बी और बता दो, बी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करना। फर्स्ट स्टेप देखो, डबल सिंगल डबल अनुनाद है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की एन ज्यादा है तो बंद इधर शिफ्ट होगा ना बालक, यहाँ धनावेश बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन से, करके देखना खुद, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, डबल सिंगल डबल अनुनाद है, ये इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से ये इधर शिफ्ट होगा, कर लेना। और यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वाला जो पाई बंद है नाइट्रोजन की एन ज्यादा इधर शिफ्ट होगा, ये वाला पाई इधर शिफ्ट होगा, करना खुद करना, ठीक है, एकदम हो जाएगा बढ़िया से अच्छे से। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमने अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाई जाती है वो हमने सीखा। अब हम देखेंगे कुछ की पॉइंट। नोट 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 में क्या क्या बातें, यदि किसी एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, यदि किसी एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, यदि किसी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अरे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कहां आएगा मेरे भाई, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहां ऋणावेश यहां धनावेश, तो डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनेगा अंजलि, अभी तक हम डबल बनाते आ रहे थे ना, तो डबल बनेगा, ठीक, ओके। अब यदि किसी एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, चाहे वो ऋणावेश हो चाहे वो लोन पेयर हो, यदि किसी एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग ले तो उसे संकरण में सम्मिलित नहीं किया जाता है, सम्मिलित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण, दोनों कंपाउंड में क्या फर्क है मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। सर आपने एक मिस्टेक कर दी, सर आपने ये कंपाउंड बताया था ना, हाँ बताया था बेटा। सर आपने ये कंपाउंड बताया था ना भी, हाँ बताया था। तो सर आपको तो पता है ना, सर इस कार्बन के इस ऑक्सीजन के पास देखो, एक सिग्मा दो लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पर होते टोटल 4, और 4 में संकरण होता है sp3। सर sp3 में तो चतुष्फल की आकृति बन जाती है जो तो असमतली होती है, आपने संकरण कैसे करवा दिया, गलत पढ़ा रहे हो आप तो सर। अरे गुरुजी यहाँ पे तो ऑक्सीजन का संकरण sp3 है ना, यहाँ पर डबल 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो संकरण क्या sp3 होना चाहिए मेरे भाई, हाँ या ना? क्या संकरण sp3 होना चाहिए क्या, हाँ या ना? क्या संकरण sp3 होना चाहिए क्या, हाँ sp3 होना चाहिए। लेकिन जरा देखो ध्यान से, अगर किसी एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो ऋणावेश हो, अगर वो अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक ये और एक ये, इसमें से एक तो अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा वो होता है विस्तानीकृत। विस्तानीकृत मतलब ये तो घूमेगा, भ्रमण करेगा, ये तो विस्तानीकृत इसके पास ही नहीं, ये है स्थानीकृत, ये इसी के पास है, स्थानीकृत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्थानीकृत। ये लोकलाइज्ड है, ये डिलोकलाइज्ड है, ये भ्रमण करने वाला आदमी, तो उसके पास टिक नहीं रहा है। तो जरा देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका क्या रोल, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसका संकरण sp3 नहीं होता है, यहां पर इसके पास एक तो सिग्मा बन लिए, एक ये, और सिर्फ एक स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहां पर इसका संकरण क्या होगा बेटा, sp2 होगा। तो अब समतली हो गया मेरे भाई, अब समतली हो गया। लेकिन यहां देख, डबल सिंगल सिंगल, फिर यहां पर लोन पेयर आ रहा है, कोई संयुग्मन ही नहीं है, कोई संयुग्मन ही नहीं है, डबल सिंगल सिंगल फिर लोन पेयर आ रहा है। देखो ये चीजें मैं खुद बोल रहा हूं, हकीकत यकीन से बोल रहा हूं बेटा, आप 3 दिन बाद भूल जाओगे कि सर ने कैसे बताया था, तो उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। 3-4 दिन बाद आप भूल जाओगे, अरे यार यहाँ पे क्या बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, हाँ या ना, ओके। तो यहाँ पे CH2 सिंगल, फिर CH सिंगल, फिर लोन पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे इसके पास दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये कैसे स्थानीकृत है, अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी के पास रहेंगे, तो यहाँ पर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, इसका संकरण आएगा sp3, इसका संकरण sp2 ना होकर के क्या होगा बेटा, sp3, क्या है sp3। क्या मेरी बात समझ में आ रही थी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, एकदम सिंपल से क्लियर है क्या। अगर किसी एटम पर ऋणावेश है या लोन पेयर है, वो अनुनाद में भाग ले रहा है, तो उसका संकरण में कोई रोल नहीं होगा, समझ में आ गया, ओके क्लियर। अब और देखो उदाहरण, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का संकरण बताएं, नाइट्रोजन का संकरण बताएं,
ओके, अब देखो ध्यान से, अगर तुम देखोगे तो यहां पर ये पाओगे कि सर नाइट्रोजन से ना 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर संकरण आना चाहिए था इसका sp3, लेकिन डबल सिंगल लोन पेयर। सर ये लोन पेयर तन्नाथ में भाग ले रहा है ना, इसका संकरण में कोई रोल होगा ही नहीं, ये तो विस्तारित है, इसके ऊपर तो है ही नहीं, ये तो घूमने फिरने वाला है, ठीक है। यहां पे सिर्फ इसके पास 3 ही सिग्मा है, तो यहां पर इसके पास इसका जो संकरण आएगा वो sp2 आएगा, ना कि sp3। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चों आपको? क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं, हाँ जी, कार्बोनिल में जरा देखो ध्यान से, कार्बोनिल नो रेजोनेंस पायल राज, ठीक है। हाँ जी, कार्बोनिल आपको लगा कि सर ऐसे एक सीस्ट लगा के फिर नेक्स्ट लगाओगे, नहीं, ठीक है, दूसरा लिखा रहा हूं। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, वैसे तो हमें पता है कि यार एक कार्बोनिल में क्या होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर ऋणावेश वाला, तो यहां पे संकरण sp3 होता है। पढ़ा था मैंने कार्बोनिल में संकरण क्या होता है, sp3 होता है। लेकिन यहां पर जो ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन खुद का एक पड़ोसी का, तो यहां पर क्या होना चाहिए, संकरण sp3 होना चाहिए था, यहां पे इसका संकरण sp3 होना चाहिए था, यस, परंतु ये तो में भाग ले रहा, देखो जरा उसके साथ, तो यहां पर इसका संकरण sp3 ना होकर के क्या होगा, sp2 होगा। ये समझ में आ गया क्या ये समझ में आया बेटा? अगर किसी एटम पर कोई लोन पेयर हो या ऋणावेश हो, वो संकरण में भाग नहीं लेता है, वो संकरण में भाग नहीं लेता है, ठीक है। क्लियर हो गया मामला? अरे एकदम क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? डाउट हो तो अभी पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट हो, जरा सा भी शक हो, शंका हो, सब क्लियर कर लो। हाँ जी, फिर मैं पूछूंगा, वरना नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा इस कंपाउंड में? इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा? इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा? अरे ऋणावेश तभी तो आया ना, देखो तुम्हें यही नहीं पता है बेटा। देख ध्यान से, ये ऋणावेश आया ही कब था, जब इसने खुद का इलेक्ट्रॉन तो लिया और दूसरे का भी लिया, तो उस दूसरे वाले के चक्कर में इस पर ऋणावेश, तो ऋणावेश का मतलब ये बस ऐसे, क्या दिक्कत है? ऋणावेश में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक खुद का एक पड़ोसी का है, ठीक है। तो ये ओवरऑल यही है। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 2 तो इधर सिग्मा बंद और एक ये 2 और 1 3 और 1 4, यहां पे संकरण क्या होना चाहिए था, sp3 होना चाहिए था, परंतु ये लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, ये विस्तारीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास विस्तारीकृत इलेक्ट्रॉन युग्म है, अनुनाद में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसका संकरण में कोई रोल नहीं रहेगा। समझ में आया मेरी बात? ये संकरण में भाग नहीं लेगा, इस नाइट्रोजन का संकरण यहां पर क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है क्या? सेम इस तरीके से बेटा, जो भी एटम है, जैसे कि यहां पर अगर ऑक्सीजन है, सर इसके पास तो 2 लोन पेयर है, इसको संकरण में भाग लेना ही नहीं चाहिए ना, ठीक है। यहां पे तो इसका मतलब सॉरी, इसका संकरण तो sp3 होना चाहिए ना, लेकिन यहां पे संकरण क्या होगा बेटा, sp2 होगा। इसका एक लोन पेयर क्या करेगा, संकरण में भाग लेगा, sp2 होगा, ठीक है। अब लास्ट वाले को जरा देखें बेटा। अब फर्स्ट वाले में sp2 कैसे, जैसे ये sp2 बेटा, यहां पे इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 तो सिग्मा, एक लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा, तो बचा एक लोन पेयर तो है, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, इस वजह से यहां पर sp2 आया, एक लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा तो उसको काम में लेंगे, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, क्या यहां पर इसका संकरण क्या होगा, यहां पर इसका संकरण क्या होगा, सर ये वाला लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, डबल सिंगल फिर लोन पेयर संयुग्मन टूट गया, दोनों के दोनों इसी के पास रहेंगे, तो यहां पे संकरण क्या आएगा, sp3 आएगा। सब समझने वाली बातें, हर एक बात लिखाई नहीं जा सकती, इसलिए मैं बोल रहा हूं, सब समझने वाली बातें, जिसने समझ ली उसके दिमाग में बैठ जाएगा, जिसके समझ में नहीं आई वो रटता रह जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्लियर है मेरी बात? हाँ, वेरी गुड, क्लियर मामला? ओके, तो समझने वाली बात है बेटा, तो अच्छे समझ लो, वरना फिर 4-5 दिन बाद बोलोगे अरे यार सर क्या लिखा रहे थे, पता ही नहीं आया मेरे को, समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इनको देख पा रहे हो, अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो। ओके, अगला तो पहला नोट क्लियर। अब देखो दूसरा नोट, बस, अरे क्या हो गया, अब देखो दूसरा नोट नंबर 2। दूसरी क्लास टाइम लेने का टाइम हो चुका है, लेकिन पहले तुम्हें खत्म करवा दूं पूरा अच्छे तरीके से टॉपिक को। हाँ जी, यदि किसी एटम पर लोन पेयर एवं पाई बॉन्ड दोनों हो तो अनुनाद में पाई बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाती है। इसको देख लो। हाँ जी, क्लियर है? ये वाला पॉइंट भी लिख लो। यदि किसी एटम के पास पाई बॉन्ड भी है और वो डबल बॉन्ड भी बना के रखा हुआ है, तो फिर भैया उसका लोन पेयर कोई काम का नहीं है, फिर तो वो अनुनाद में भाग नहीं लेगा। समझ में आया? अगर किसी एटम के पास डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, फिर कोई काम का नहीं है। जैसे कि पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। क्या ये नाइट्रोजन के लोन पेयर, क्या नाइट्रोजन के लोन पेयर स्थानीयकृत है या विस्थानीकृत है? अरे निधि बेटा भी बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे जरा देखो ध्यान से, फटाफट से देखो, नाइट्रोजन के पास देखो डबल सिंगल डबल ऑलरेडी अनुनाद है, तो लोन पेयर दूर है। जब ऑलरेडी पाई बन संयुग्मन में तो अपना कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यह लोन पेयर कैसा रहेगा, स्थानीयकृत रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, स्थानीयकृत। तो यहां पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल यहां पे संकरण, इसका भी sp2 है, लेकिन ये स्थानीयकृत है, इसी पे रहेगा। ये अनुनाद में भाग नहीं लेगा, यहां पर पाई बॉन्ड भाग में लेंगे बेटा, ठीक है। पाई की शिफ्टिंग चलती रहेगी। अब जरा देखो ध्यान से, एक कौन बोल रहा है बार-बार, एक पहले में क्या दिक्कत है इसमें? जरा देखो, जो अनुनाद में भाग, देखो ये वाला लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा, ये वाला थोड़ी ना लेगा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर 3 का मतलब sp2 संकरण है, sp3, यही तो मैंने बोला, ठीक है। ओके,
एकदम क्लियर हो गया कि माजरा एकदम क्लियर बेटा। अरे अब तो बता दिया ए जने प्रवेश। ओके तो बेटा ये वाली सारी बातें मैंने आपको बता दी। अनुनाद क्या होता है, अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाई जाती है। अब अगला बुधवार को जिसमें हम पढ़ेंगे अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व कैसे देखा जाता है, किस अनुनादी संरचना का स्थायित्व कम, किसका ज्यादा, फिर पढ़ेंगे मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक है, अगर ये बेसिक पार्ट आप समझ गए ना तो यकीन मानो आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ध्यान से, जब तुम हेलो एल्केन पढ़ोगे क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ोगे, एल्कोहल फिनोल वाला पढ़ोगे फिनोल के बारे में पढ़ोगे, जब बेंजल्डिहाइड पढ़ोगे एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बेंजल्डिहाइड के बारे में, एसिटोफिनोल के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ोगे, वहां यही काम आता है। ठीक है, जब एमीन वाला पढ़ोगे एनिलीन काम आएगा। तो यही इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक में, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप इनको पहले बढ़िया से पकड़ लोगे तो तुम्हारी ऑर्गेनिक एकदम सॉलिड हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।